केजरीवाल जी जैसा बहरूपिया मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखा हो। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। इनका पर्दाफाश हो चुका है। केजरीवाल जी के बारे में सबको पता है कि इससे ज्यादा झूठा आदमी शायद दुनिया में कोई नहीं। ये अरविंद केजरीवाल से यहाँ पूरा परेशान है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो छलियाँ हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। मफलर सर पे बांध करके टोपी लगा लेना, बटन ऊंचे नीचे करके वो हवाई चप्पल पहन के चल देना, अपने आप को वो दिखा देना कि मैं तो साधारण आदमी हूँ। मोहल्ला क्लिनिक है जी, लेकिन वहाँ दवाई है लेकिन वो दवा नहीं देते जो उन्हें देनी चाहिए ढंग में, अच्छी दवा। क्या नाम है आपका? आरसी जैन, रमेश चंद्र जैन। जैन साहब, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ व्यापारी वर्ग बड़ी संख्या में है, गांधीनगर पे आप हैं। इस बार दिल्ली के व्यापारियों का क्या रुख देख रहे हैं आप? व्यापारियों का रुख तो ये है कि उन्हें वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा है, पर थोड़ी सी वहाँ समस्या ये है कि पार्किंग की समस्या। बाकी तो व्यापारी खुश है, क्योंकि जीएसटी के आने से जो तरह तरह के उनके ऊपर परेशानियाँ होती थी, क्योंकि तरह तरह के टैक्स थे, उससे उन्हें निजात मिली है और वो अपने आप को महसूस करते हैं भी ठीक है, एक दफ़ा जीएसटी दे दी तो हम सुरक्षित है। और उनका जो व्यापार है, अब उनको ये लगता है कि अब हमें सही तरीके से ना चोरी करने की जरूरत पड़ रही है, ना ही किसी प्रकार से हमें कोई चीज़ छुपानी पड़ती है। नंबर 1 में काम करते हैं, संतुष्ट है। तो किसके पक्ष में ज़्यादातर व्यापारी वर्ग वोट करने जा रहा है इस बार? देखिए, व्यापारी को सुरक्षा चाहिए, व्यापारी को सुरक्षित माहौल चाहिए, व्यापारी को ये भी चाहिए कि पर्यावरण भी ठीक हो। तो इन सब चीज़ों को देख करके व्यापारी वोट डालता है। और ख़ास तौर से जितना बीजेपी ने व्यापारियों के लिए किया है, जिस प्रकार से उनके लिए नई नई पॉलिसी आई हैं, तो मैं समझता हूँ व्यापारी तो इस बार, और फिर जो इस समय की दिल्ली में सरकार है, उसने बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे जिससे उन्हें भरमाया गया, उन्हें लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया। उससे उन्हें लगा कि नहीं, अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट हमें चाहिए और ये चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, तो बीजेपी उसके अलावा कोई है नहीं उनके पास। केजरीवाल जी जब प्रचार में थे पिछली बार, उन्होंने कहा मैं खुद बनिया हूँ, व्यापारी वर्ग को एक तरह से लुभाने की कोशिश की, फ्री बिजली फ्री पानी लोगों को दिया। आपको लग रहा है कि वो मुद्दा काम करेगा? नहीं, देखिए, केजरीवाल जी जैसा बहरूपिया मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में देखा हो, क्योंकि ये झूठ बहुत बोलता है। और अब इसका जो ये था ना कि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अब जिस प्रकार के नए नए मुद्दे लेकर के आता है, लोगों को ये लगा कि बटन ऊंचे नीचे करके पहन लेना, 10-2 रुपये की चप्पल पहन लेना, तो ये एक नाटक था। अब लोगों को इसका पता चल गया कि इस पे भरोसा करना ठीक नहीं है। अब देखो ना, जब लोग कोरोना से मर रहे थे, ये कहाँ था? ये महल बनाने में लगा था। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण दिल्ली की अर्थव्यवस्था को इन्होंने बिल्कुल तबाह करके रखा है। हमें याद है कि जब शराब के मुद्दे पर हम प्रदर्शन किया करते थे, तो महिलाएं कहा करती थी भैया इससे बचाओ, हमारे तो बच्चे बर्बाद हो गए। वो उसमें जाते हैं, शराब की दुकान पे पी के आते हैं। पहले तो हमारे आदमी पीते थे, अब बच्चे तक घर में पहुंच गई थी शराब। फिर ये तो बड़ा दुर्भाग्य जो हमने उस समय भी भुनाया था कि इन्होंने महिलाओं के लिए जो पिंक ठेके खोल दिए, और वहाँ पे महिलाओं को ये कहा भी आपको यहाँ पे 30% की छूट मिलेगी। अब घर का पुरुष अगर उसको कहेगा जाओ 30% की छूट है, लेने जाएगा, तो लोग कहेंगे देखो तेरी घरवाली तो ठेके पे खड़ी थी, और नहीं लेने जाता है तो उसके साथ घर में मार पिटाई होती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे इसने कर्म किए हैं जिससे लगा कि ये प्रतिनिधित्व देने के लायक है नहीं। अच्छा, गांधीनगर एरिया में आप देख रहे हैं क्या कोई वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, ये कहीं क्षेत्र में? गांधीनगर का ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें साइंस हो। और पिछली सरकारें भी रही हैं, पर गांधीनगर में एक भी स्कूल नहीं जिसमें साइंस हो। और बच्चा साइंस जो लेना चाहता है वो गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र से बाहर जाता है। और गांधीनगर के स्कूलों की जो दुर्दशा है, उनकी बाउंड्री के बाहर बहुत सारा एनक्रोचमेंट है। लड़कियां जब निकलती हैं तो बहुत सारी फफ्तियाँ कसते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गांधीनगर में न कोई नया स्कूल को तो बात ही छोड़ दो, पुराने में भी कोई सुधार किया, किसी को अपग्रेड भी नहीं किया है। ऐसे टाइम पे जब साइंस ना हो, ऐसे में वर्ल्ड क्लास स्कूल का दावा ये तो बिल्कुल खोखला है। देखिए, वर्ल्ड क्लास कुछ नहीं है। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे पता है कि इसने सिर्फ जो बिल्डिंग भी थोड़ी बहुत बनाई है, इसलिए बनाई है कि जैसे कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम। बिल्डिंग बना दी, एक एक कमरा 25-30 लाख रुपए का बनाया, तो नाम तो ये होगा कि मैंने स्कूल बिल्डिंग बनाई है, पर उसमें जो घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से मोटा पैसा इकट्ठा किया गया है, एक एक मुझे पता चला कि एक एक जो बेंच है, पुरानी बेंचों को 3rd फ्लोर से नीचे गिर के तोड़ दिया गया, और उसके बदले 32-32 हज़ार की जो बेंचें आई हैं, ये एक बड़ा घोटाले की तरफ है। तो ये तो एक देखिए क्या है कि एक आदमी झूठ बोलता है, पिछली बार अमेरिका से बुला लिया,
दूसरे स्टेट से बुला लिया कि देखो जी मेरे बड़े स्कूल देखो, उन्हें वो वही दिखाता है। कई बार तो ये हुआ कि वो हमारे पब्लिक स्कूल दिखाया करता था, बोर्ड हटा देता था और वो पब्लिक स्कूल दिखाता कि ये मेरे स्कूल हैं। ओहो। हाँ, कई बार वो तो ड्रेस से पकड़े जाते थे कि सरकारी स्कूल और पब्लिक स्कूलों के बच्चों की जो ड्रेस है वो डिफरेंट होती है। हाँ। तो ये इस प्रकार से बहरूपिया इतना बड़ा है। छल। बहुत बड़ा छल है, बहुत बड़ा छल है। शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ऐसे ऐसे भेद खोल दूंगा कि ये सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी कि शिक्षा में इन्होंने क्या किया हुआ है। हाँ, तो मनीष सिसोदिया को लेकर बड़ा नाटक करते थे कि जेल में डाल दिया है, बच्चों तुम्हें पढ़ाने नहीं दे रहा है बीजेपी वाले, इस तरह का आरोप लगाते थे। जेल में किसी ने नहीं डाला, उसके कर्मों ने उसको डाला है। आपको ध्यान होगा, मैंने पिछले 3-4 साल पहले पूरी दिल्ली में एक श्रृंखला चलाई थी, हाथ ऊपर करके जो मैंने अपने बोर्ड लगाए थे, पूरी श्रृंखला चलाई थी और कई महीने तक चली थी। पूरी दिल्ली में बोर्ड लगाता था कि सिसोदिया और केजरीवाल इन सवालों का जवाब दो, और किसी का जवाब नहीं दिया। मैं तो सरेआम पूछता था, सरेआम पूरी दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगाता था और उनसे सवाल पूछता था, कभी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तो ये तो छलियाँ हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। मफलर और सर पे बांध करके टोपी लगा लेना, बटन ऊंचे नीचे करके, वो हवाई चप्पल पहन के चल देना, अपने आप को वो दिखा देना कि मैं तो साधारण आदमी हूँ, वो सब भेद खुल चुका है। मतलब जनता अब इनके झांसे में नहीं आएगी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जनता को इनकी असलियत का पता चल गया है और इन्हें इस बात का एहसास भी हो चुका है। यही कारण है कि दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों को ये अपने यहाँ टिकट देने, ये इन्हें खुद लगता है कि हम फेल्योर है। शायद दूसरी पार्टी से अगर कुछ कद्दावर नेता आते हैं और उनको हम टिकट देते तो शायद इन्हें लगता है कि हम जीत जाएं, पर ऐसा होगा नहीं। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है, क्योंकि हमने हर मुद्दों को उसको उठाया जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा इस बार फिर से इन्होंने घोषणा की है, उसका असर जनता पे नहीं होगा? नहीं, असर देखिए, बात असर की नहीं है, बात यह है कि फ़ायदा आप किन लोगों को दे रहे हैं। मैं सक्षम हूँ, मुझे आप अगर फ्री में बिजली देते हैं तो बेकार है। मैं सक्षम हूँ, मेरी वाइफ सक्षम है, अगर आप बस में उसको फ्री सुविधा देते हो तो बेकार है। आप दो, उनको दो जो एक्चुअल में जिनको ज़रूरत है, सबके लिए नहीं। बहुत सारे लोग हैं, अब मैं एक दफ़ा गुजरात में चला गया पिछले दिनों, अब जो चुनाव थे तो वहाँ मैंने लोगों से पूछा, वो कहते हैं जी हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको दो, सबको देना उचित नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उसका कोई मुद्दा चलेगा। क्या नाम सर आपका? मुकेश जैन जी। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जो चुनाव है इसमें जनता का मूड दिल्ली का क्या आप देख रहे हैं? सर देखिए, जनता का जो मूड है वो क्लियर होता जा रहा है कि पहले जैसे आम आदमी पार्टी की एक आंधी चली थी, वो इसलिए थी कि लोगों को पता नहीं था, लोगों में उम्मीदें थी कि ये नए लोग हैं, नए लोग अपने हिसाब से आएंगे और काम करेंगे। लेकिन अब जो है ना, इनका पर्दाफाश हो चुका है। केजरीवाल जी के बारे में सबको पता है कि इससे ज़्यादा झूठा आदमी शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसी बात है जी। पब्लिक में पोल खुल गई है। जी हाँ, जी हाँ, जी। और मैं देख रहा हूँ जगह जगह शराब का बड़ा विरोध महिलाएं कर रही हैं। सर मैंने कहा ना कि शराब, आप खुद देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी पॉलिसी बन गई थी या ऐसा कौन सा काम हो गया था कि लोग जो है ना, मुझे इतना पता है कि लोग लाइन लगा के शराब लेने के लिए खड़े होते हैं, और इसके राज में इसने 2-2, 3-3 बोतलें फ्री देनी चालू कर दी। तो वो जो घोटाला हुआ उसके बारे में तो आज सबको ही मालूम है। वरना शराब जैसी चीज़ जिसको लिए लोग तरसते हैं, ढूंढते हैं उसको, मैं तो दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि लोग परेशान हो जाते हैं अगर ना मिले तो। और उसके साथ साथ मतलब एक के साथ एक फ्री, दो फ्री, तो वो जो चीज़ें हो रही थी लोगों को धीरे धीरे पता चल ही रहा है। व्यापारी वर्ग है या कोई भी है। जब ये आपने देखा होगा, पहले ये ऑटो वालों के ऊपर राजनीति करते थे, आज सारे ऑटो वाले कितने खिलाफ हैं इनके, है वो खिलाफ किस लिए हैं? आखिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह तो होती है ना। वो कह रहे हैं जी बस में महिलाओं को फ्री कर दिया, हमारी आय आधी हो गई। सर देखिए, इन्होंने पहले मार्शल रखने की बात की बसों के अंदर, वो हटा दिए सारे के सारे। उसके बाद इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक की बात थी, आज उनकी हालत देखिए, मोहल्ला क्लिनिक कहाँ है, उनमें कहीं पे भैंसें चल रही हैं, कहीं पे गायें मुँह मार रही हैं। तो सब जो दिखावा था ना वो सब खत्म हो चुका है। और आखिर किसी भी चीज़ का दिखावा जो है वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार तो किसी भी आदमी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सर क्या नाम आपका? मैं सुधांशु झा। जी, क्या देख रहे हैं जो दिल्ली में इस समय चुनाव होने जा रहा है, इसमें जनता का मूड क्या है? बिल्कुल, जनता का मूड बहुत ही क्लियर है। ये अरविंद केजरीवाल से यहाँ पूरा परेशान है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है। जितने भी विधायक हैं, जितने भी उनके पार्षद हैं,
वो दिल्ली में गंदगी चारों तरफ दिख रही है, बिखरी पड़ी है। बस स्टॉपेज के पीछे गंदगी, आगे गंदगी, मेन रोड पे गंदगी। जैसे आप पश्चिमी दिल्ली की तरफ जाएंगे, जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं, मेन रोड पे लाके सारे कूड़ा फेंकते हैं। बहुत दुर्गंध आता रहता है। लोग अपने नाक को बंद करके तब वहाँ सफ़र करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अभी परेशान हैं। दिल्ली को नरक बना दिया है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ हैं। और जो यूपी बिहार की आबादी है वो बिल्कुल क्लियर मैंडेट है इस बार कि मुझे दिल्ली को नरक नहीं बनने देना। इससे ज़्यादा स्वच्छता आपको यूपी बिहार के रोड पे गाँवों में दिख जाएंगे। जो पोजीशन इसने यहाँ बना, राष्ट्रीय राजधानी को बना रखा है। केजरीवाल तो कहते हैं हमने दिल्ली को लंदन बना देंगे। बिल्कुल लंदन नहीं बनाया, बिल्कुल लंदन नहीं। जो माइंड गेम प्ले करके यहाँ सब मैनेजमेंट करके वो दिल्ली के जनता को पूरे 10 साल तक बेवकूफ़, 11 साल बना दिया। अब दिल्ली की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मैं भी हर कॉलोनी में, हर कच्ची कॉलोनी, जगह जगह जा रहा हूँ। लोग इससे दुखी हैं। दुर्गंध आ रही है, कूड़े से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रहा है। पार्षद इसके डेली कूड़ा नहीं उठा रहे हैं, डेली कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही है। इससे पहले जब बीजेपी के पास एमसीडी थी तो डेली कूड़े की गाड़ी 2-2, 3-3 गाड़ियाँ आती थी। आज कई गलियों में गाड़ी ही नहीं आ रही है। ऐसी पोजीशन है। तो ये कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल और अस्पताल बनाएं, क्या आपको दिखाई देता है? कहीं भी नहीं दिख रहा है, कहीं भी। बस वो मीडिया में वो अपने प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी नहीं दिख रहा है कि वर्ल्ड क्लास इन्होंने बना दिया। बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानियाँ आज भी है। शिक्षा जगत में कोई ऐसी बदलाव नहीं हुई। दिल्ली के लोग जब आईआईटी में बैठे तो कोई बहुत जल्दी पास नहीं कर पाए। इन्होंने कोचिंग दिया, ये दिया, वो दिया, लेकिन बच्चे वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाए। इन्होंने कहा कि मैं छोटे बच्चों को इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना, उसका मेंटर रखूँगा। बहुत सारी प्लान बताए लोगों को, यहाँ सपने दिखाए, लेकिन कोई भी सपना ज़मीन पे, धरातल पे नहीं आ पाया। वो सिर्फ सपने दिखाए। यूपी बिहार के लोग ज़्यादातर प्रवासी मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, छोटे हैं मंजिला। यहाँ फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा, क्या उसका असर देख रहे हैं आप उन लोगों पे? कोई असर नहीं है फ्री बिजली, फ्री बस यात्रा का। कि जितनी भी लोगों की जनता की योजनाएं हैं, वो किसी भी योजना को बीजेपी बंद करने नहीं जा रही है। अच्छी तरह से उसको और उसमें इंक्लूड करके, अपने तरफ से और इंक्लूड करके वो इसको चलाएगी। और जो महिलाओं का जो महिला सम्मान निधि है, महिलाओं के लिए जो प्लान बना रही है बीजेपी यहाँ, वो हर महिलाओं के खाते में जाएगी। बहुत जल्दी जाएगी खातों में। वो फ्री फीस का जो उसका प्लान है, उसको बीजेपी कैसे काउंटर करेगी, वो बीजेपी के पास भी काउंटर की पूरी प्लान है। जिनको जरूरत है उनको दी जाएगी। उनको बिल्कुल अकाउंट में, उनको जैसे अभी आज की डेट में किसान सम्मान निधि उनके खाते में जा रही है 1 क्लिक से। 1 क्लिक से भ्रष्टाचार नहीं है, वो सिर्फ 1 क्लिक से महिलाओं के खाते में जाएंगे। उस दिन से बिल्कुल ही इसकी सारी प्लान फेल हो जाएगी। जब खाते में जाएगी, मान लीजिए अभी मैं कई जगह बसों में देखता हूँ, कई जगह मैं भी बसों में चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई एक घंटे में उस रूट की बस ही नहीं आती है। सारे लोग बस स्टॉपेज पे खड़े रहते हैं, बाद में वो मेट्रो से जाते, कहीं और अपनी सुविधा ऑटो से जाते, कुछ और काम करके। मतलब वो सुविधाएं सारे ख़त्म कर दी है। जो मेंटेन पहले से दिल्ली मेंटेन हो रही थी, उस मेंटेनेंस को ही ख़त्म कर दिया। और बहुत हर जगह भ्रष्टाचार। मार्शलों को सैलरी 17,000, 18,000 उनके कंपनी को, वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है। वो 35,000 रुपये की वहाँ सरकार से उनकी तनख्वाह बना रहे थे। तो इन सब चीज़ों को बीजेपी जहाँ उनकी भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी सिस्टम है, या उन्होंने जो हवा महल बना दिया, इतनी बड़ी महल कोरोना के दौरान, बहुत 5 लाख का पर्दा, ये बहुत सारी सिस्टम बना दिया, बहुत बड़ा शीश महल बना दिया। तो शीश महल वो और 2 रुपये का यहाँ रेनॉल्ड्स पेन लेके चलने से नहीं होगा। 2 रुपये की रेनॉल्ड्स पेन लेके यहाँ से चलने से, और आप शीश महल में आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो पब्लिक देख रही है। पब्लिक देख रही है लाइफ। दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं बनेगी, बिल्कुल मूर्ख नहीं बनेगी। बहुत जल्दी दिल्ली की जनता बिल्कुल आतुर है कि कब इलेक्शन हो और इसको मैंडेट जवाब दे। दिल्ली की जनता आज तक किसी की नहीं सही है। बहुत जल्दी इसको बड़ी आंसर मिलेगी यहाँ दिल्ली से। क्या नाम बाबू जी आपका? श्याम सिंह रावल। श्याम सिंह जी, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में क्या सोच रहे हैं आप, किसकी सरकार बननी चाहिए? देखो जी, बड़ा वोट जो देते हैं हम, वो तो जाता है मोदी जी को। और जो छोटा वोट होता है, जो हमारे एरिया का, जो हमारा काम है, नाली है, सड़क है, खरंजे, इनके छोटे मोटे काम जो वो अब देते हैं अपने आदमी को देखकर। अगर आम आदमी से आदमी का अच्छा आएगा तो उसको देंगे, और किसी पार्टी से भी आदमी अच्छा होगा उसको देंगे वोट, जो हमारा काम करेगा। आपके एरिया से तो गोपाल राय निश्चित है? नहीं, हमारा गोंडा क्षेत्र पड़ता है। अच्छा, गोंडा क्षेत्र है। तो
ये जो दिल्ली में अभी तक सरकार चली है आम आदमी पार्टी की, हाँ जी, फ्री बिजली, फ्री पानी और एक बोतल के साथ एक बोतल शराब की फ्री, इन मुद्दों को ध्यान में रखेगी नहीं जनता? देखो जी, बहुत सी जनता ऐसी है जो नशे से दूर है। वो नहीं चाहते कि यहाँ ठेके खुले हैं हमारे गली में, मोहल्ले में या नज़दीक में, क्योंकि उससे पब्लिक पे बहुत असर पड़ता है गलत। और जो आदमी सही है, जो काम करेगा, उसको वोट मिलेगी यहाँ से, तो चाहे वो आपकी सरकार आएगी तो वो तो फिर से वही काम करेंगे। देखो जी, हम ठेके उसको खोलना गली गली। नहीं, उसको वोट नहीं देंगे फिर फिर अपोजिट पार्टी हम बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि कौन चाहेगा कि उनका बच्चा शराब के नशे नहीं में तो ना- बीजेपी को देंगे फिर हम वोट। हम्म। हमारी वोट जो जितनी भी 10-15 वोट है सब बीजेपी को जाएंगे। अच्छा, इस समय एमसीडी भी आम आदमी पार्टी के साथ है, पास में है। वो ये कहते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे। हाँ जी, आपको लग रहा है लंदन कुछ क्या, ऐसा हुआ? उन्होंने दिल्ली का पता नहीं क्या बना दिया, जगह जगह ढेर पड़े कूड़े के, जाके देखो क्या हालत हो रही है। अच्छा। अब कोई सुनने वाला है नहीं, हम्म। किसको बताएं। और वर्ल्ड क्लास आपको दिख रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक है आपके आसपास? मोहल्ला क्लिनिक है जी, लेकिन वहाँ दवाई है लेकिन वो दवा नहीं देते जो उन्हें देनी चाहिए ढंग में, अच्छी दवा। मतलब खांसी जुकाम की है, बड़े हाँ, बस गंभीर लोगों के लिए। छोटी मोटी चीज़ के, बड़ा कोई इलाज तो नहीं। दावे इसका मतलब खोखले हैं। हमें तो देखो जी ऐसे लगता है खोखले दावे हैं। हम्म। और ये आप जो पार्टी से ये जो गलत काम कर रही है, ठेके खोल रही है, दारू खोल रही है, नहीं ये खुल रहे हैं सारे, नहीं खुलवाए। चलो सरकार आएगी तो दोबारा खुल जाएगा। नहीं, ये खुल रहे हैं, ठेके हैं, 2 ठेके हैं गोंडा चौक पे जाके देखो। नहीं, जो है वो बता रहे हैं हम इस वक्त। हाँ, ठीक। तो उससे हमारे समाज पे गलत असर पड़ेगा हम्म। और हम उसको वोट नहीं करेंगे।